प्रिय छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे कि अकबर जो मुग़ल वंश के महानतम शासकों में से एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, अकबर कैसे एक राष्ट्रीय शासक था, उसके संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अपने को कैसे प्रतिस्थापित किया, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि अकबर समूचे भारतवासी को अपनी राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधते हुए उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जगाते हुए उनमें यह एहसास अनुभव जगाया कि वे सभी एक राष्ट्र के वासी हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं। और अकबर ने अपनी राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधते हुए भारतवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाई। साथ ही अकबर इसके माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार में भी कूटनीति का सहारा लेते हुए और प्रशासनिक उद्देश्य को, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अकबर ने प्रशासन और राजनीति को एक दूसरे से अलग, राजनीति को धर्म से अलग करते हुए उसके साम्राज्य में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण किया, उसके हित का काम किया और उन्हें न्याय तथा समान अवसर प्रदान किया। साथ ही हम लोग चर्चा की कि अकबर का धर्म के क्षेत्र में धार्मिक एकता को स्थापित करते हुए कैसे उसने सभी धर्मों के साथ न्यायपरक व्यवहार किया और सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने तथा किसी भी लोगों को बड़ा धर्म परिवर्तन, साथ ही हिंदुओं पर से जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जो था उसको अकबर ने उठाया। साथ ही हम लोग अकबर कैसे एक महान शासक, राष्ट्रीय शासक था, उसके अंतर्गत अकबर के द्वारा किए गए सामाजिक क्षेत्र में उसके द्वारा सामाजिक एकता, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक प्रचलित कुरीतियों को दूर करने का अकबर ने सफल प्रयास किया। और इसके अंतर्गत हिंदू समाज में प्रचलित जो सदियों से चली आ रही जो सती प्रथा और बाल विवाह था, उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश स्वयं अकबर ने ही सबसे पहली बार किया था। इतना ही नहीं, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए विधवाओं को फिर से विवाह करने, अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह पर रोक लगाए जाने, इन तमाम चीज़ों पर अकबर ने कार्य किया। साथ ही अकबर हिंदुओं के तौर तरीके जैसे तुलादान, झरोखा दर्शन, तिलक लगाने और प्रमुख हिंदुओं के जो त्यौहार होते थे, विशेष रूप से दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, श्री कृष्णाष्टमी इत्यादि को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अकबर हिंदुओं के साथ मनाया करते थे। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि अकबर कैसे एक सामाजिक क्षेत्र में अपना आदर्श प्रस्तुत किया और सामाजिक एकता कायम की। आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अकबर सांस्कृतिक उत्थान के क्षेत्र में अकबर ने किस तरह से सराहनीय कार्य किए। अकबर ने फारसी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास पर भी पूर्ण ध्यान दिया। अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग ने संस्कृत, अरबी, ग्रीक भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। यहाँ तक कि महाभारत, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, अथर्ववेद,
पंचतंत्र इत्यादि का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। कुछ फारसी ग्रंथों को संस्कृत में भी अनुवादित किए जाने का काम अकबर ने किया। अकबर ने शैक्षणिक विकास हेतु अनेक मदरसे स्थापित किए गए। संस्कृत पाठशालाओं को अकबर ने प्रोत्साहन और उसे अनुदान प्रदान किया। अकबर के दरबार में विभिन्न कलाओं से संपन्न विद्वान और विशेषज्ञ रहते थे। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को अपने राज दरबार में संरक्षण दिया। भवन निर्माण के क्षेत्र में भी उसकी उपलब्धियाँ काफ़ी उल्लेखनीय रही थी। उसने ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जिनमें हिंदू और इस्लामी शैलियों का हमें मिश्रण दिखाई देता है। ईरानी, इस्लामी और हिंदू कला एक दूसरे के निकट अकबर के प्रयास से ही आ सकी। ऐसी प्रक्रिया ने मुग़ल कला को एक विशेष स्वरूप प्रदान किया जिसमें विदेशीपन कम और भारतीयता अधिक थी। इस प्रकार अकबर ने भारत के विभिन्न संप्रदायों एवं वर्गों में एकता और समन्वय की भावना स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। उसने भारतीयों में यह चेतना जगा दी कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों और वर्गों में विभक्त रहते हुए, अलग रहते हुए भी एक राष्ट्र के निवासी है। इस चेतना को जगाकर उसने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। इस प्रकार यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। तो बच्चों, आज हम लोग यह चर्चा की कि अकबर कैसे एक राष्ट्रीय शासक था। धन्यवाद।